स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों सारी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये वीडियो है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका पहला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 15 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1999 में। दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेवा परमो धर्म। दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेना परमो धर्म है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा था? भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि INS विक्रांत जो है भारत का पहला विमानवाहक पोत था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS अरिहंत जो है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि पेपर का दिन नज़दीक आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं? दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। दोस्तों संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। दोस्तों भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों CRPF दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अप्रैल को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, तो दोस्तों इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है CBI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CBI का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों CBI का पूरा नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1948 ईस्वी को। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दोस्तों ताजमहल किस शहर में स्थित है। आपको राइट आंसर बताना है ताजमहल किस शहर में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। आप अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, चार मीनार किस राज्य में स्थित है। चार मीनार किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना में चार मीनार स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनवाई गई थी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैन्य वीरता के क्षेत्र में भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जनरल पद होता है। दोस्तों भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जनरल पद होता है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख में। दोस्तों भारत में सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। दोस्तों INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सन 2022 ईस्वी में। दोस्तों सन 2022 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सम नो वरुण। दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था। INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि INS विक्रांत जो है INS विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत था, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 22 भाषाओं की। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 368। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और सारे ही क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाग 4A में, संविधान के भाग 4A में
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BPRD की स्थापना कब हुई थी? भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1972 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। दोस्तों NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किरण बेदी जो है भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी थी, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों जोग जलप्रपात याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमृतसर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देंगे। भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमा करके तीनों कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं मालूम हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गोरखा रेजिमेंट यानी कि भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पैदल सेना का हिस्सा है। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट पैदल सेना का हिस्सा है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कारगिल युद्ध से ऑपरेशन विजय युद्ध संबंधित है। दोस्तों कारगिल युद्ध से ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि INS विक्रांत 2022। दोस्तों INS विक्रांत 2022 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1642 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ISN अरिहंत जो है भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षा यानी कि CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षण CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 148 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है? संविधान की कौन सी सूची पंचायती राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 11वीं अनुसूची जो है संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1969 में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? दोस्तों पूरे भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है भारत की में पहली महिला DGP थी। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय सुरक्षा गार्ड को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्लैक कैंट कमांडो। दोस्तों भारतीय सुरक्षा गार्ड NSG को ब्लैक कैंट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप किस काल से संबंधित हैं? सांची के स्तूप किस काल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मौर्य काल से। दोस्तों सांची के स्तूप मौर्य काल से संबंधित हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन हम बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पुनीता अरोड़ा जो थी भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फील्ड मार्शल जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। दोस्तों फील्ड मार्शल। आपका अगला प्रश्न है, रेड हार्ट डिवीजन किससे संबंधित है? दोस्तों रेड हार्ट डिवीजन किससे संबंधित है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय सेना से। दोस्तों रेड हार्ट डिवीजन भारतीय सेना से संबंधित है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत, जापान और अमेरिका के बीच। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला स्कार्म पीर्न श्रेणी में पनडुब्बी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि INS कलवरी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।